चलिए, जय हिंद। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का 13 नंबर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं और ये बोर्ड में आया है, 2024 में आ चुका क्वेश्चन है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, क्या करना। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे क्या कह रहा है। cot 2a बराबर 10a-22 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। किसका निकालना है? ए, यानी ए का मान निकालना। क्या निकालना है? ए का मान निकालना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन हम उतार लेंगे। ठीक है, cot 2a इक्वल 10a-22 डिग्री। इतना उतारने के बाद क्या करेंगे, इसे जो है चेंज करेंगे। cot 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं 90-2a। क्या लिख सकते हैं? 90-2a, 90 डिग्री माइनस 2 इक्वल, इसको उतार लेंगे 10a-22 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे? फॉर्मूला देख लीजिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखवाया गया, इसी पे हुआ है। देखिए cot 2a, cot 2a है ना, तो cot 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं 10-90-2a। अब यहाँ पे हम कैसे 10 का बनेगा, तो 10-90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक, फॉर्मूला है, ठीक, उसी फॉर्मूले पे टूटा हुआ है। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना? बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। अब क्या करेंगे हम, इसे जो है इधर भेजेंगे और ये इधर आ जाएगा, तो -2a, ये प्लस में है तो माइनस ए हो जाएगा, इक्वल -22, और प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? आ रहा है ना? अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 हो जाएगा। कोई डाउट? ये भी माइनस माइनस, तो 90 में हम क्या करेंगे, 22 को जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ेंगे क्या ना हो जाएगा, 9 से क्या 112 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, -112। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 112/3। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 112 हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक, तो कितने बार हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 3 जा 9, घटाएंगे तो आएगा, बाय 2 उतार लेंगे। अब देखें कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 3 7 जा 21, हटाएंगे 1। अब इसी को लिखना है आपको। ठीक है, तो 37 डिग्री 1/3, ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? यही आंसर है। क्या है? एकदम अच्छे से आप लोग इसको क्वेश्चन को, जैसे देखिए बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही ना, आप बहुत बच्चे हो तो क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, मगर कुछ होता नहीं क्वेश्चन में। सही बता रहे हैं, क्वेश्चन को बस आप समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लगा दीजिए। ठीक है, अब बुक में भी दिया है, आप रिवीजन कर लेंगे, यहाँ से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देख करके इसको 2 4 बार देख लेंगे और रफ में लगा लेंगे, तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अभी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करेंगे, पहले लिखिएगा सॉल्व एकदम ऐसे सिस्टम से। अब उतार लीजिएगा, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे LHS, बाया पक्ष और ये है दाया पक्ष, ये राइट हैंड साइड RHS और LHS। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा उतार लेंगे, 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। इसमें हम कुछ चेंज नहीं किए, ठीक ना, इसमें हम कुछ चेंज नहीं किया। अब देखिए नीचे को क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, cos थीटा और ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ऊपर का अब लिखेंगे 1 + sin थीटा पूरे खाली ब्रैकेट प्लस
कॉस थीटा गुणे खाली ब्रैकेट। समझिएगा आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इससे हम इन दोनों में भाग देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो सेम सेम रहेगा वो क्या हो जाता है, कट जाता है, जो सेम सेम रहेगा वो कट जाता है। तो कॉस कॉस कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस क्या बचेगा, साइन थीटा, यही ना बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आया। अब हम 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे इन दोनों में, तो सेम सेम है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा। कोई डाउट। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार लिखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख करके इसका क्या करेंगे हम, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे का सेम आप उतार लीजिए ऐसे, ठीक है, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कोई। चलिए आगे देखिए। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। इसी पे टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बटे सॉरी ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का अपान हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आया। अब आप क्या करिए, सब इधर उधर है, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लीजिए, ठीक। और 2 में हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऊपर वाला लाइन देख लीजिए हम क्या किए हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे ना। और 2 बच रहा, ये बच रहा, 2 का 1 में करेंगे, 2 बच जाए 2 साइन थीटा। और नीचे का सेम आप इसी तरह उतार लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब क्या करना है आगे, यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, देखिए सॉरी 1 प्लस लिख लेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, 1 फॉर्मूला में होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1, और प्लस 2 साइन थीटा। समझ में आया। और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। अब देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 1 1 2, 2 साइन थीटा। इतना शानदार क्वेश्चन है ना, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए दो दो है ना, दो कॉमन ले लेंगे, बाहर निकल जाएगा, जुटेगा नहीं, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा होगा ना। और आपको पता है कि ये सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, जो लिख लीजिए 2 cos थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 sec थीटा। क्या लगाना है, लगा के 2 sec थीटा, ठीक है। प्रूव हो गया। प्रूव का मतलब आप इसको लगाते जाइए, ये लगाना लाना होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम LHS बराबर RHS, ठीक है, लिख लीजिए, ये भी प्रूव्ड। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में है 3 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, मतलब इसमें से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपको आएगा 12 या 14 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे। ये सब क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको उतार लें, लिख लें, शॉर्ट स्क्रीन कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर दिया 13/5, तो निकालना किसकी वैल्यू, कॉट थीटा का। तो क्या करेंगे हम पहले, देखिए जब भी मान निकालने वाला क्वेश्चन इस टाइप का रहे तो समझ लीजिएगा आपको क्या निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इक्वल क्या होता है, कर्व बटे लंब होता है। आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में लगा नहीं पाएंगे। कर्व को हम एच बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये नाम दे दीजिए अपने मन से, ए बी सी। अब जो दिया है रख दीजिए, एच, एच दिया 13, एच क्या है, ये है एच को हम कर्व बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं 13। लंब क्या है 5, ठीक है। क्या निकालना है, बेस निकालना है। हम कई बार बता चुके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी इस तरह का दिया रहे तो आपको ऐसे ही लगाना है, कोई अलग रूल मत अपनाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, क्या चीज, थ्योरम बोल लीजिए चाहे प्रमेय बोल लीजिए, बात एक ही है। थ्योरम को इंग्लिश में बोलते हैं, प्रमेय हिंदी में। अब इसको हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक। अब क्या बेस निकालना, तो बेस को पहले लिख लीजिए, बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी का मान दिया है। एक काम और कर लीजिए, बड़े वाले को लिख लीजिए, बड़ा नंबर ये है तो आप क्या लिखेंगे, आप एच को पहले लिख लीजिए, एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी का स्क्वायर। तो एच कितना दिया है 13, माइनस पी का मान क्या दिया है, अब ये हो जाएगा 169 माइनस ये हो जाएगा 25, ठीक है। मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का होता है 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 144, बी स्क्वायर का मान निकला है, किसका मान निकला है, तब सिर्फ बेस का मान निकालना है, तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर यहाँ क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक ना। कुछ है नहीं, बस आप मान को सही से रख दिए ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम सही से लगा दिया, जो पूछ रहा है वही वही निकाल लें। अच्छा, ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछता है, आपको पता ही है, इन तीनों में से दो वैल्यू दिया रहेगा, दो का मान दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, समझिए ना। और सिर्फ अगर हाइपोटेनियस अगर पूछ रहा है तो बाकी प्लस में रहेगा, अब बाकी हाई दोनों पूछ रहा है तो माइनस में रहता है वो, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे बेस बराबर, बेस इक्वल 144, ठीक है। इसका हो जाता है फैक्टर 12 × 12 शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और ये पेयर बन गया तो बार कितना निकल जाएगा, 12, बेस का मान कितना हो गया 12, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, क्या पूछा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, बेस अपान पी। तो बेस का मान क्या दिया है 12 और पी का मान कितना दिया है 5, यही क्या हो जाएगा, कोई डाउट। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी भी सेट में क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन जितना हम क्वेश्चन हम बताए हैं और वीडियो बना के डाले, सारा क्वेश्चन किसी न किसी सेट में हर साल आता रहता है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक ना। इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बताएं। चलिए देखिए, साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, तो फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, सॉल्व। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने आइए पहले सॉल्व लिख लिया करिए, ठीक है। आगे अब जो दिया वो लिख लीजिए, पहले दिया है तो साइन अल्फा इक्वल 1/2, इसी को पहले लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को साइन के मान में लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, किसकी वैल्यू है, अन्नू मैडम इधर ध्यान दीजिए आप,
अभी नोट करिएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया। अब ये वाला पार्ट लगाइएगा इसको, कॉस बीटा इक्वल 1/2। तो कॉस बीटा 1/2 का कास में मान होता है कास 60, यानी कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो हम कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। किसका मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान कितना आया है, यहाँ पे 30 रख दीजिएगा अल्फा की जगह, प्लस बीटा का मान कितना आया है, जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 18 नंबर क्वेश्चन है 2025, 24, 25, 26, 26 में भी आ सकता है, इसलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए ये है LHS और है RHS। ठीक है, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, इसमें से आपको ये पक्ष लेख लगाना है। तो यहाँ लिख लेंगे LHS, चाहे हिंदी में लिख लीजिए आप बायां पक्ष। ठीक ना, अभी क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, अंश व हर में। ठीक, हर में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे, क्या करने पे, गुणा करने पर। ठीक, अब इसको उतारिएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और हम बोले हैं अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसे, 1 प्लस साइन थीटा से क्या करने पे, मल्टीप्लाई करने पे। देखिए दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई, किए कि नहीं किए दोनों में। समझ में आया इतना। देखिए ये आपका ये अंश हो गया और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर देंगे, तो इसमें इसका देखिए कैसे होगा। अब ये सेम सेम है ना, तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे, अब देखिए अलग अलग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब गुणा करते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, साइन में साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या आपको पता होना चाहिए, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना था, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है, और देखिए आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी देखो माइक डाउन हो गया, हम जान रहे थे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ये दोनों, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे ये उतार देंगे, और नीचे का जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर है ना, तो हम इस तरह लिख देते हैं आगे, इसको अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अब देखिएगा दोनों का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बी स्क्वायर है ना, तो आप पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा, ए भी स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, और स्क्वायर अंडर रूट आपस में क्या होता है, हट जाता है, तो बचेगा क्या, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 1 अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा प्लस, और ये साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ये ऊपर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा सेक थीटा और प्लस कितना हो जाएगा टेन थीटा। देखिए यही लगा के लाना है ना, लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक ना, प्रूव्ड।
नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे आसान तरीका विधि से इसको हम बताए हुए हैं, लगा लेंगे।